श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई के जयंती भाई स्टेडियम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 17 से 23 अगस्त तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव श्रवण की जा सकती है। आप इस कथा को पंडाल में पहुंचकर भी श्रवण कर सकते हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने 17 अगस्त पहले दिन की शिव पुराण कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ की कृपा, सावन का महीना, सोमवार का दिन, नाग पंचमी का अवसर और सर्वात सिद्धि का योग, ऐसे अवसर पर हमें शिव पुराण कथा सुनने का मौका मिला है, जो कि अतुलनीय है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जूते की दुकान में जाओगे तो क्या एक जूता मिलेगा, 2 मिलेंगे ना? उसी तरह भगवान भी हमें जब जन्म देते हैं तो हमें सुख और दुख जोड़ी से मिलता है। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख मिले, ऐसा नहीं कि सुख ही सुख मिले, पर जब आप विश्वास रखकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करते हो तो शिव हमारे दुखों को, कष्टों को हर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीविका पैसों से चल सकती है पर यह जीवन भोलेनाथ की कृपा के बगैर नहीं चल सकता। सब कुछ धन से मिल सकता है पर जीवन शिव कृपा से ही प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने जितने पत्र पढ़े हैं उनमें से कुछ विशेष पत्र इस प्रकार है। शशि सोनी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को कैंसर हुआ, मैं बहुत परेशान हो गई। माँ के कहने पर सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए, रुद्राक्ष जल उन्हें देना शुरू किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा और ये भी कहा कि कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो पाएंगे या नहीं, और 1 महीने का ही समय दे दिया कि जीवन इतना ही शेष है। हमने डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए, पशुपतिनाथ व्रत किया, रायपुर के संजीवनी हॉस्पिटल में हमने उनका ऑपरेशन करवा लिया, रुद्राक्ष को पलंग के पास सराहने के पास रख दिया। आज मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। मनीषा जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, सावन शिवरात्रि के दिन मैं हॉस्पिटल में थी जब आप ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करवा रहे थे। मैंने बच्चे को जन्म दिया, वो नीला पड़ने लगा। पता चला बच्चे के दिल में 8 mm की 3 गठाने हैं, और यह भी पता चला कि डॉक्टर ने कहा कि इसे ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। आपकी एक बात हमें याद आई, पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद एक बेलपत्र को उठा लेना चाहिए। इस बार तो हमने पूजन नहीं कर पाए, पर पिछली बार जो उठाई थी उस बेलपत्र को लाकर बच्चे के सराहने के पास रख दिया। डॉक्टर का ट्रीटमेंट चला, कुछ समय बाद पता चला कि सभी छेद थोड़े थोड़े भर गए हैं। हमारा एक विश्वास जागा। इसके बाद हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक किया और एक बेलपत्र को उठाकर बच्चे के सराहने के पास रख दिया। डॉक्टर का इलाज जारी रखा, ऑपरेशन नहीं करवाया, पर कुछ समय बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने बताया कि सारे छेद भर गए हैं, बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। उर्मिला जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, वो बहुत हताश हो गया था। मैंने कहा, शिव पुराण कथा सुनने चलो, नौकरी जरूर लगेगी। बेटा हंसने लगा कि क्या कथा पंडाल में कथा सुनने से नौकरी लगती है? मैंने उससे मेहनत करने को कहा, पंडाल में कथा श्रवण करने को कहा। बेटे ने मंदिर जाना शुरू किया, पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया। बेटे की नौकरी BSF में लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। महेश्वरी वर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, बाबा की कृपा है, 2022 से कथा सुन रही हूँ। पहली कथा सुनने जब आई थी तब बहुत दुखी होकर आई थी, पर पति हमारे जो थे वह बहुत शराब पीते थे, कुछ खाते तक नहीं थे, सिर्फ शराब ही शराब पीते थे। सब कुछ कोशिश किया कि शराब छूट जाए, पर उनकी शराब छूट ही नहीं रही थी। जब से कथा सुनी, 1 लोटा जल चढ़ाना उन्होंने शुरू किया। आपने कथा पंडाल में संकल्प दिलाया था, पति ने उस समय कथा पंडाल में बैठकर संकल्प ले लिया। उस दिन से वे नशा मुक्त हो गए हैं और हमारे परिवार में हमें सब कुछ प्रदान हुआ। पति का व्यवसाय आगे बढ़ा, बेटे की नौकरी लगी, घर नहीं था घर आ गया। बाबा ने सब कुछ प्रदान किया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगले पत्र की ओर। नंदिनी साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2020 से कथा सुन रहे हैं। पहली बार जब मैंने कथा पंडाल में कथा सुनने आई तो मकान की कामना करी, बाबा ने मकान दिलवा दिया। दूसरी कथा सुनने जब आई तो गाड़ी की कामना करी कि हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, बाबा ने वह भी दिला दी। अब तीसरी बार कथा सुनने आए हैं और फिर एक कामना लेकर आए हैं, बाबा जरूर प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की अगले पत्र की ओर। आस्था जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, एक ही प्रयास में नीट का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा बाबा से कामना करी, मेहनत में अधिकता करी। 1 लोटा जल और बाबा की कृपा से मेरा नीट क्लियर हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जितने भी आपके करीबी हैं, आपके वे अवगुण देखने का कार्य करते हैं, पर केवल भोलेनाथ हैं जो आपके गुण देखने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी
कि गर्भ के समय अगर तुमने मोबाइल चलाया तो तुम्हारा बच्चा भी जन्म के बाद अपने आप मोबाइल चलाना सीख जाता है। पर अगर गर्भावस्था में आपने पुराण पढ़े, धार्मिक चीज़ें देखी, अच्छी बातें करी, तो आपका बच्चा भी वैसा ही निकलता है, धार्मिक निकलता है, सतमार्ग में चलने वाला होता है और आपको कभी भी वृद्धाश्रम की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। कल है 18 अगस्त और सावन का पावन महीना चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, नाग पंचमी के दिन अगला दिन सावन के छठ का दिन है और दिन मंगलवार का है। इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बताया एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जो आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करने वाला होता है, घर को रोग से मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। उपाय काफी सरल और आसान है। 2 तरीके से उपाय कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जिस प्रकार से आप कर सके वह कर सकते हैं। आपको शमी पत्र लेना है। 5 शमी पत्र मिल जाए तो काफी अच्छी बात है, अन्यथा 1 शमी पत्र भी मिल रहा है तो उससे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर 5 शमी पत्र मिल रहा है तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में या फिर आपके घर में भोलेनाथ का शिवलिंग है, उसमें आपको गणेश भगवान के स्थान पर, शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, शिवलिंग का गोल गटीय भाग माता पार्वती के हस्तकमल में और 5वीं और अंतिम शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से 5 अलग अलग स्थानों में आपको शमी पत्र अर्पित कर देना है। रोग मुक्ति की कामना करते हुए, धन वृद्धि की कामना करते हुए आपको यह अर्पित करना है। अगले सावन से पहले आपकी यह मनोकामना, जो भी आपने मनोकामना की है, वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। पहला तरीका यह था। दूसरा तरीका है, शाम के समय प्रदोष काल में आपको शमी पत्र के वृक्ष के नीचे या पौधा है जो आपके घर में है, उसके नीचे आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक गोल बाती का आप प्रज्वलित कर सकते हैं। भोलेनाथ के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं तो यह दीपक प्रज्वलित करें और रोग मुक्ति की कामना करें, धन वृद्धि की कामना करें। भोलेनाथ की कृपा निश्चित प्राप्त होती है। सावन के महीने का यह शमी पत्र का विशेष उपाय है, जिसे आप 18 अगस्त मंगलवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी 25 अगस्त को विशाल कावड़ यात्रा में आपको दिखाई देंगे, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद 11 सितंबर से 17 सितंबर तक कुचराय बरेली में शिव पुराण कथा होगी। 20 से 26 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला में कथा होगी, जो सिर्फ कथा धर्मशाला वाले लोग ही श्रवण कर पाएंगे, क्योंकि ना ही ऑनलाइन होती है कथा, ना ही इसका लाइव प्रसारण किया जाता है। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक निवाली बड़वानी मध्य प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। 24 फरवरी से 2 मार्च 2027 तक सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।